नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ग्रॉक का एक शोर मचा हुआ है। GROK ग्रॉक, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ये जदीद दुनिया में किस तरफ लेकर जाएगी ये उसकी एक मिसाल है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और मालूमात के ज़राए बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आने वाले वक्त में मालूमात बहुत तेज़ी से आप तक पहुंचेंगी और वही मालूमात आप तक पहुंचेंगी जो आप चाहेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त टूल्स हैं जो अब तैयार हो चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा हम हैरान होते थे गूगल को देखकर कि कोई भी चीज़ है जी गूगल कर लें, कोई भी सवाल है गूगल पर डालें आपको उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन गूगल पे जो जवाब आपको मिलते थे वो बहुत महदूद चीज़ें होती थी, वो इतना वसी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया। गूगल जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया, लेकिन अब मामला उससे आगे चला गया है। ये जो ग्रॉक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है या एप्लीकेशन है, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। ये इलॉन मस्क ने इसको एक्स के साथ जोड़ा है और आप ट्विटर के ऊपर ग्रॉक से सवाल कर सकते हैं। आप इससे पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहें और ये जवाब देता है उस डाटा की मदद से जो डाटा अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। मैं आपको वादे कर देता हूं कि ग्रॉक आपको जवाब कैसे देता है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, क्या ग्रॉक जो जवाब आपको देता है वो सारे ठीक होते हैं? ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में है। लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ एक शाकार है, एक ऐसी कमाल चीज़ है जो जब आपके साथ बात करता है तो बाद अगर आप मजाक में बात कर रहे हैं तो आपको जवाब उसी तरीके से देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा शाकार है जो आपके मूड को भी कुछ हद तक जज करता है। यानी अगर आप मजाकिया बातें कर रहे हैं तो वो आपको जवाब देगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, और जब आप संजीदा बातें कर रहे हैं तो आपको जवाब देगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट को ठीक रखने की कोशिश करता है। अब ये फैक्ट्स को ठीक कैसे रखता है, ग्रॉक को इतनी मालूमात कैसे मिलती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टूल है जिसके अंदर दुनिया भर की मालूमात इकट्ठी हो रही है। कैसे? जो मालूमात ये इकट्ठी करता है उसके 4 ज़राए हैं। ये ग्रॉक से आप पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा कि 4 ही ज़राए हैं जिनसे वो मालूमात इकट्ठी करता है। कहां पे ये बहुत मजबूत है और कहां पे ये कमजोर है इसके बारे में आपको बताता हूं। नंबर 1, ये वेब सर्च करता है, यानी जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं ये उनको सर्च करता है। गूगल के ऊपर चीजें सर्च कर देता है, बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं वहां से चीजें सर्च कर देता है, दीगर जो सर्च इंजन हैं वहां से इसको बहुत सारी मालूमात मिल जाती है। तो ग्रॉक हर वक्त पढ़ता रहता है, हमेशा इसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और ये इंसानी दिमाग की तरह काम नहीं करता ना कि इंसानी दिमाग एक वक्त में किताब पढ़ता है फिर दूसरी फिर तीसरी, नहीं। ये एक वक्त में हजारों चीजें एक साथ इसके अंदर मुंतकिल हो रही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको वो चीजें इसके अंदर दाखिल हो रही होती है। जो नई डेवलपमेंट्स आ रही होती है खबरों की सूरत में वो भी इसके अंदर दाखिल हो रही होती है। जितनी भी बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो सारी इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये हर वक्त अखबार पढ़ता रहता है, हर वक्त इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहता है। मैं आसान जबान में कहूं कि जो भी डेवलपमेंट होती है और उसको तहरीरी शक्ल दी जाती है वो ग्रॉक के पास पहुंच जाती है। तहरीरी शक्ल की मैं बात कर रहा हूं, और सिर्फ तहरीरी शक्ल। टेलीविजन पे क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता, यूट्यूब पर वीडियोस बन रही है उनके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता, टिकटॉक के ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं वहां क्या चल रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता, वीडियोस के बारे में ये नहीं जानता, ये सिर्फ डाटा के बारे में जानता है। वो डाटा जो आदाद-ओ-शुमार के जरिए या तहरीरी तौर पे अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, किसी और जबान में, चाइनीज में जो मौजूद होता है इंटरनेट पे, ये उसको पढ़ता है और उसके मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चला जाता है। यानी एक फैक्ट अगर गलत है और सारे वही फैक्ट लिखते चले जा रहे हैं तो ग्रॉक जो है वो उसको ठीक नहीं कर सकता, वो उसी फैक्ट को मान लेगा। जब सारे लोग उसके ऊपर बार बार वही बात कर रहे हैं तो उसको वो बात माननी पड़ेगी क्योंकि दस्तयाब डाटा में वही लिखा हुआ है और उसके अलावा कोई और ओपिनियन वहां मौजूद नहीं है। लेकिन अगर दूसरी ओपिनियन मौजूद है तो ग्रॉक आपको वो फैक्ट बताएगा और ये वाली ओपिनियन भी आपके सामने रख देगा। ऐसे वो चीजों को बैलेंस करता है, बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। एक तो ये वेब सर्च करता है, वेबसाइट्स के ऊपर देखता है। दूसरा, ये जो एक्स के ऊपर पोस्ट होती है, ट्विटर के ऊपर जो आप पोस्ट वगैरह करते हैं, जो चीजें आप वहां पे छोड़ते हैं, जो लिखते हैं, ये उससे भी डाटा इकट्ठा करता है। ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस चलती है वहां से डाटा इकट्ठा नहीं करता, लेकिन जो ट्विटर के ऊपर जो लोग लिखते हैं डाटा, ये उससे मालूमात इकट्ठी करता है। फिर अपलोड करदा मवाद, जो मवाद अपलोड किया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, ये उससे मालूमात इकट्ठी करता है। और अंदरूनी डाटा, ग्रॉक के पास XAI की तरबियत याफ्ता मालूमात का एक बड़ा जखीरा है जो इसे अमूमी सवालात के जवाब देने में मदद करता है। यानी उसकी अपनी इंटेलिजेंस में भी बहुत सारा जखीरा मौजूद है। और ये पुरानी से पुरानी किताब है, यानी अगर आपको एक आलिम दीन है ना तो कोई भी इतना जबरदस्त कुरान पाक याद नहीं कर सकता जैसा ये ग्रॉक को याद है। यानी आप पूछ रहे हैं इससे कि जालिम के बारे में कोई कुरान पाक की आयत बताएं, ये आपको बता देगा। मजलूम के बारे में कुरान पाक की आयत बताएं, ये आपको बता देगा। आप इससे पूछेंगे जनाब औरतों के पर्दे के हवाले से कुरान पाक की आयत बताएं, तो ये बाकायदा आपको सूरत का नाम बताएगा, आयत का नाम बताएगा, आपको उसका तर्जुमा पढ़ के सुना देगा आपकी ज़बान में। आप इससे पूछेंगे लेन देन के बारे में कुरान पाक की कोई आयत है तो उसके बारे में आप तफसीलात बताएं। मैंने यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो ये ग्रॉक आपको मिल जाता है, एक तो आपको मिल जाता है ये इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। एक आप इसको परचेज भी कर सकते हैं और इसके एडवांस बहुत ज्यादा वर्जन भी हैं, वो आप कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैंने ये परचेज किया, तो ये आपका इस्तेमाल है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन मालूमात का एक बड़ा जखीरा है जो आप तक पहुंचता है। दुनिया के तमाम मशहूर लोगों के बारे में मालूमात इसके अंदर है। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नून लीग ने और कुछ साफियों ने इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ग्रॉक इसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में क्या सोचता है। तो ग्रॉक को कंफ्यूज करने की सूरत में डाला हुआ, लेकिन ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ये कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि ये जवाब देता चला जाएगा उस दस्तयाब डाटा की मौजूदगी में जो इसके अंदर डाला गया है। ये उसी के मुताबिक जवाब देगा और जितनी इसकी इंटेलिजेंस है, और मैंने देखा बड़ी ठीक ठाक इंटेलिजेंस है, यानी वो बड़े जबरदस्त तरीके से जवाब देता है। और जो वो उर्दू लिखता है वो बड़ी ठीक ठाक उर्दू लिखता है और उसकी ग्रामर भी बहुत ठीक है। तो ये एक मजेदार टूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, अभी लोग दोस्तों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया जी और बहुत सारे टूल्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बल्कि वो ये मशवरा भी देते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए और ये जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर मजीद फैक्ट्स कौन कौन से हैं और वो फैक्ट्स आपको इसमें डालने चाहिए। तो आने वाले दिन में जो आपके रिसर्चर्स होते हैं वो उनकी जगह पे ये सॉफ्टवेयर जो है बड़ा जबरदस्त काम कर रहे होंगे। हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पे वो नहीं पहुंच सकते, इंसानी दिमाग की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो मददगार साबित हो सकते हैं मुख्तलिफ काम करने में और जबरदस्त मदद कर सकते हैं। ग्रॉक के अंदर एक चीज शामिल हो जाएगी फ्यूचर में और तब ये जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, बल्कि बड़ा खतरनाक भी हो जाएगा बाद हवालों से। और फ्यूचर में इसको ट्रेन किया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक, और ये इन्फॉर्मेशन यही भी दस्तयाब है कि फ्यूचर में ग्रॉक जो है इसको वीडियोस भी दिखाई जाएंगी।
अभी तक ये वीडियो से डाटा हासिल नहीं करता, अभी तक ये यूट्यूब की वीडियोस को नहीं सुनता, मुख्तलिफ वीडियोस को नहीं सुनता, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज को नहीं देखता, मुख्तलिफ फिल्मों को नहीं सुनता। तो फ्यूचर में जब ये इन चीज़ों को सुनेगा और इसको समझेगा और इसको इस तरह ट्रेड किया जाएगा, तो फिर इसके पास डाटा की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूं, ये सारी बातें इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। इससे पहले हमने क्या क्या कहा अपनी वीडियोस में और क्या क्या नहीं कहा, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन फ्यूचर में इसको पता होगा कि फलां वक्त में फलां बंदे ने फलां बात की थी, और ये हमारी ऑडियंस को भी पहचानेगा। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दुनिया का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आइंदा सच और झूठ का पता लगाना, चीजों को क्लियर करना, चीजों का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना कोई मुश्किल नहीं रहेगा ना।